हेलो दोस्तों, मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी मैथ से ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस। ठीक है, तो सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और हम क्यों मनाते हैं ये तो सबको मालूम, क्योंकि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ये मनाते आ रहे हैं। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, चाहे वो माता पिता हो, फ्रेंड सर्कल में कोई हो या छोटा बड़ा कोई भी हो, जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो ना जीवन में, और किसी से भी मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला ना, उनका भी मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और क्योंकि यार होता क्या है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन में और ज्ञान का होना भी ज़रूरी है। तो हर इंसान से कुछ ना कुछ तो सीखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो सबको धन्यवाद। और इसी के साथ हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते। कल हम रुके थे यहाँ पर अभाज्य संख्या पे। कहाँ पे रुके थे? अभाज्य संख्या। तो मैंने बोला कि अभाज्य संख्या का मैंने कम से कम 12 से 14 मिनट का वीडियो बनाया, पूरा डिटेल से समझाया गया, उसमें कौन से क्वेश्चन किस टाइप से घुमा के पूछे गए और मतलब कौन कौन से एग्जाम में आएगा, सारी चीज़ें बताया। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर भाज्य संख्या। क्या बताऊंगा यहाँ पर? भाज्य संख्या। भाज्य के बाद हमारी बची वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, तो ये मेन बता देता हूँ, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना, जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। क्या भाई? स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, से भी विभाजित मतलब वह संख्या जो स्वयं से विभाजित तो होती है, लेकिन इसके अलावा और किसी से भी मतलब दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है रे भाई? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? एक तो न तो अभाज्य और नहीं भाज्य। कल ही बताया मैंने, मतलब अभाज्य संख्या पढ़ा है उसमें बता रखा। ठीक है, और जो दो है, क्या हमारे पास? दो क्या हमारे पास? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 के बाद 3, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 के बाद 4। तो 4 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी कैसी संख्या हमारे पास? भाज्य। आगे आ जाती है हमारे पास, ये नोट कर लो है ना फटाफट से। और जो भी नया बंदा इस वीडियो को देख रहा, वो प्ले लिस्ट में जाके जो पिछले जो वीडियो बनाए गए ना दूसरे 2, वो जरूर देखे, क्योंकि बहुत काम के वीडियो है। और हाँ, मैं पहले भी बोला आपको, अभी भी बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ यार, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ और भी अच्छे कंटेंट दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे आ जाएगी हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब रियल है ना भाई। वास्तविक मतलब कि जो संख्या होती है वास्तव में, कौन सी यहाँ पर? वास्तव में। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या मतलब क्या? जिसे हमने कौन कौन सी संख्या पढ़ी है यहाँ पर? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जितने भी सारी संख्या हमने यहाँ पे पढ़ी ना, वो सब संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक। जैसे मैंने बताया था आपको 2 भाई, करनी 4, करनी 2, 1/2, 1 सही 1/2, ये सारी संख्याएं क्या हमारे पास? वास्तविक। इसके बाद आती है हमारी काल्पनिक। नाम से स्पष्ट है यहाँ पे, काल्पनिक मतलब जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे अपन सोचते हैं ना कि भाई मैं पुलिस बनूंगा ना, डंडे मारूंगा ना, ठीक है, तो वो जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि यार ये हो सकती है। मतलब देखो, आप गणित की कोई सी भी बुक पढ़ लो, कोई सी भी कितनी भी जाड़ी, इतनी जाड़ी भी पढ़ लोगे, तो ये आपको ये इस टाइप के चिन्ह नहीं मिलेगा। कर्ण के अंदर माइनस की संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, कर्ण के अंदर क्या नहीं मिलेगी? माइनस की संख्या नहीं मिलेगी। सिर्फ इसकी हम क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। इतना समझ में आया? आराम से नोट से बना लेना। ठीक है, और बोल रहा हूं मैं अब यहाँ पर, मैं बताऊंगा कि हम चिन्ह कैसे लगाना। ठीक है, क्या सिखाऊंगा मैं यहाँ पर कि यार चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। अब ये मास्टर चिन्ह क्या होते हैं, तो देखो चिन्ह क्या होते हैं बताते हैं ना आपको। ये कल का बेसिक जो हमारा छूटा था ये मैंने बता दिया ना आपको। आज हम सीखेंगे चिन्ह कैसे लगाना। अब देखो कैसे, देखो जिसे मैंने लिखा -2, -5, -4। अब देखो इनके बीच गुणे का चिन्ह, काय का चिन्ह आ गया यहाँ पर? गुणे का चिन्ह। तो अब देखो गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पर, 2 में 5 का गुणा करूंगा 10, 10 में 4 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया। बहुत सारों को डाउट आता है ना, और मैं बोला भी कि यार ये उन बच्चों के लिए जो मैथ से पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल 0 लेवल से बताऊंगा, और जो जिसको आता है ना वो भी देखे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का चिन्ह, काय का चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन लेते हैं हम यहाँ पर
प्लस और माइनस की कंडीशन, ठीक है। और प्लस और माइनस के साथ गुणे का चिन्ह आ जाए तब क्या करेंगे, भाग का चिन्ह आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहे। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 40 माइनस 70, क्या लिखा भाई 40 माइनस 70। तो अब देखो कहाँ से घटा है मास्टर साहब, ये 40 में से 70 घटा है, 70 तो पीछे लिखे ला है कि 70 में से 40 घटा है। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास 70 रुपये है और मेरे से कोई मांगेगा कि यार मेरे को 40 रुपये चाहिए, तो मैं दे पाऊंगा क्या उसको, क्योंकि मेरे पास 70 रुपये और मेरे से कितने रुपये मांग रहा है वो 40 रुपये, तो मैं उसको दे पाऊंगा। लेकिन किसी बंदे के पास 40 रुपये है और मैं बोलूँगा ला यार मेरे को 70 रुपये दे, मेरे को 70 रुपये दे तो करके, तो दे पाएगा क्या अपने को, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास 40 ही रुपये तो है और उससे अपन मांग कितने रहे 70 रुपये, तो वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो समझने यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हमेशा हम बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे। कौन सी संख्या में से माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, बड़ी संख्या काई की है मेरे पास, देखो बड़ी संख्या कौन सी मेरे पास 70, कौन सी बड़ी संख्या 70, तो 70 में से 40 गया तो क्या बचा मेरे पास, 70 में से 40 गया तो क्या बच जाएगा मेरे पास 30, क्या बच जाएगा 30। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बड़ी संख्या काई की है, माइनस की है कि प्लस की है, तो मैं बोलूँगा भाई मास्टर साहब ये काई की है यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह काई का लगा देंगे, माइनस का, काई का चिन्ह लगा देंगे माइनस का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक माइनस दिखे ना तभी हमको घटाना, समझ रहे हो, एक माइनस दिखे तभी घटाना, एक से ज़्यादा माइनस दिखे तब क्या करना, देखो है ना यहाँ पर। और हाँ इधर इधर मन मत भटकाना है ना, नहीं तो नजर हटी ना दुर्घटना घटी, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 20 + 30 - 10 है ना, -10। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जोड़ना घटाना या गुणा करना भाग करना ये चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो इधर जोड़ने घटाने में मत भिड़ जाना, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या बोला कि एक माइनस का चिन्ह दिखे ना तभी घटाना, और एक से अधिक माइनस के चिन्ह दिखे तब क्या करना, तब हमको करना जितने भी प्लस के चिन्ह है ना उन संख्या को भी जोड़ना, और जितनी भी माइनस की संख्या है ना उन संख्या को भी जोड़ना। तो देखो रे भाई यहाँ पे देखो ये 20 और ये 30 ये दोनों प्लस के, तो इनको भी मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 50। और मैंने क्या बोला, सिर्फ एक माइनस का चिन्ह देके तभी घटाना, लेकिन यहाँ पर तो कितने माइनस के चिन्ह रहे भाई, 2 माइनस के चिन्ह, तो 2 माइनस के चिन्ह मतलब माइनस माइनस वाली संख्या को भी क्या करेंगे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, दोनों संख्या माइनस की, तो चिन्ह का एक आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। पूरे जीरो लेवल से बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहो वीडियो तक, भाग के मत जाना है ना। अब देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि एक माइनस का चिन्ह दिखे ना तभी घटाना, तो भाई यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह दिख गया, मतलब अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर घटाऊंगा। लेकिन घटाएंगे कहाँ से, जो भी बड़ी संख्या होगी ना उसमें से ही घटाएंगे हम। तो बड़ी संख्या क्या है भाई मेरे पास 50, तो 50 में से 30 गया तो बचा क्या मेरे पास, सॉरी 50 में से 20 गया तो बचा क्या मेरे पास 30। अब बड़ी संख्या माइनस की है कि प्लस की, तो मास्टर साहब बड़ी संख्या मेरे पास प्लस की, काय की संख्या है प्लस की, तो चिन्ह काय का भाई प्लस का। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 30 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, चलो नहीं आया मास्टर साहब एक दो और, ठीक है। चलो फटाफट से ले लेते हैं ना, टाइम कितना हो रहा है, लंबा नहीं हो जाए वीडियो। देखो जैसे मैंने लिया 40 - 20 है ना, बस इतना ही ले लो -10। तो मैंने क्या बोला, एक माइनस का चिन्ह दिखे तभी घटाना, लेकिन यहाँ पर तो कितने माइनस के चिन्ह, 3 माइनस के। तो अब देखो ये जो है ना प्लस का, तो इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, और जितने भी माइनस की संख्या इसको क्या करो प्लस कर लो। तो देखो 20 और 20 कितना 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा रे भाई, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। और ये माइनस की चिन्ह सब में, तो चिन्ह काय का लगा दूंगा माइनस का, ठीक है। अब एक माइनस का चिन्ह दिखा मतलब क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या मेरे पास 50, तो 50 में से 40 गया तो बचा कितना 10। अब बड़ी संख्या माइनस की प्लस की, माइनस की, तो चिन्ह क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर माइनस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर इज। और लाइट गए अभी रुक जाओ है ना, मैं देखता हूँ वीडियो को क्या है प्रोग्राम, 2 मिनट, ठीक आ रहा, चलो ठीक है ना, ठीक है दिख रहा है ना। चलो आगे मिटाने का ही मेरे हाथ में ही। तो देखो ये क्या सीखा हमने कि यार माइनस का चिन्ह कैसे लगाएंगे, मतलब एक माइनस का चिन्ह है तब हमको तो घटाना, और कहाँ से घटाएंगे बड़ी संख्या में से घटाना, और जो भी बड़ी संख्या है वो चिन्ह लगाना। इतनी सी बात समझ में आ गई, चलो इतनी सी बात समझ में आ गई तो क्या करेंगे देखो यहाँ पर। अच्छा और कभी ये आ जाए तो मास्टर साहब माइनस की संख्या आ जाए तब,
ना कभी प्लस की आए नहीं ना माइनस की तो आ जाए तब। तो देखो तब क्या भाई, देख लो यहाँ पे 20 ये भी माइनस का, 10 ये भी माइनस का। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक माइनस का चिन्ह दिखे तभी घटाना, एक से अधिक माइनस के चिन्ह दिखे मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो 10 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, लेकिन चिन्ह का क्या यहाँ पर माइनस के, तो चिन्ह क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर माइनस का। इतना समझ में आया? ये ऐसा मत करना कि माइनस ना माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब कंडीशन क्या आ जाए भाई, इनके बीच गुणे का चिन्ह आ जाए या भाग का चिन्ह आ जाए, काय का चिन्ह आ जाए, गुणे का चिन्ह आ जाए या भाग का चिन्ह। तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नजर हटी ना दुर्घटना घटी, ध्यान से देखना है ना। यहाँ पे देखो, अब देखो लिख रहा हूं मैं ना, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ पर गुणे का चिन्ह आ जाए भाई, है ना, गुणे की कंडीशन, और एक होता है भाग का चिन्ह, ठीक है ना। यदि यहाँ पर जब भी गुणे का चिन्ह लगा हो और माइनस के चिन्ह इसके साथ आ जाए, यदि माइनस के चिन्ह विषम बार, माइनस के चिन्ह विषम बार, तो चिन्ह काय का आ जाएगा मेरे पास माइनस का, काय का आ जाएगा मेरे पास माइनस का। ध्यान से देखना है ना, या तो भाग वाली कंडीशन हो या गुणे वाली, कोई सी भी कंडीशन है ना। और यदि माइनस का चिन्ह सम बार, माइनस का चिन्ह सम बार, तो चिन्ह काय का आ जाएगा रे दादा, प्लस का। तो ये कैसे रे मास्टर साहब, तो ये कैसे देखना ध्यान से। अब मैंने लिखा माइनस का 2 और गुणे में लिखा माइनस का 4, फिर गुणे में लिखा मैंने माइनस का 3। तो अब समझना है ना, गुणा करना नहीं सिखा रहा है ना, गुणे कैसे करना, जोड़ कैसे करना, भाग कैसे करना, स्पीड से सारी चीजें मजेदार तरीके से सिखाऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। तो अब देखो पहले तो गुणा कर लो सबका, 2 में 4 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 8, और 8 का 3 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 24। लेकिन अब मास्टर साहब यहाँ पे मैं माइनस का चिन्ह लगाऊं कि प्लस का चिन्ह, तो अब समझना मैंने क्या बोला, यदि माइनस का चिन्ह विषम बार आए, कितनी बार आए, विषम बार, तो विषम बार आए तो काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो अब देखो माइनस के चिन्ह देखो ना, संख्या को मत देखना, नहीं तो संख्या देखने लग जाओ। माइनस का चिन्ह देखो 1, 2 और 3। तो ये भाई ये 3 जो चिन्ह आए मेरे पास, तो संख्या 3 सम है कि विषम है, तो मास्टर साहब ये 3 है ना विषम है। तो चिन्ह देखो, जब माइनस का चिन्ह विषम बार, तो चिन्ह काय का आ जाएगा यहाँ पर माइनस का। गई ये तो ऊपर से मास्टर, नहीं पढ़ी ना, चलो अभी पढ़ जाएगी बहुत जल्दी। इसको मिटा देते जरा सा, ये कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ मैं कि चिन्ह काय क्या आ जाए मेरे पास, गुणे के चिन्ह के साथ काय आ जाए यहाँ पर माइनस के चिन्ह आ जाए भाई, काय आ जाए यहाँ पर माइनस के चिन्ह। तो यो कितना बार आ जाए, सम बार आ जाए, यो विषम बार आओ, तो विषम बार आओ तो कई लगाई दूंगा एक पर माइनस को चिन्ह। और यदि गुणा भाग के साथ आई जाए यो, तो भाई यो कभी माइनस को चिन्ह कसो आ जाए अपने पास, भाग के साथ में आओ या गुणा का साथ में, यो कभी माइनस को चिन्ह सम बार आ जाए तो कई लगाई दूंगा यहाँ पर प्लस को चिन्ह, ठीक है। तो ये यहाँ सामाल जो है नहीं हटी मोट जाजू मामार देखो यहाँ है नहीं। तो चलो ती काय कर सुन हम देखो, माइनस का 2 माइनस का, ये गुणा का चिन्ह लगा लेते ना, भाग वाला भी बताता, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 2 गुणा माइनस का 5 न गुणा माइनस का 4 न गुणा माइनस का 2। अब क्या लगाए मास्टर साहब, चिन्ह गुणा तो हमको करते आता थे इसमें, ठीक है। तो देखो 5 में 2 का गुणा किया 10, 10 में 4 का गुणा किया 40, 40 में 2 का गुणा किया था कितना आ जाएगा बाबा 80, कितना आ जाएगा प्लस। तो देखो रो भाई माइनस के चिन्ह गिन लो, 1 माइनस का चिन्ह, 2 माइनस का चिन्ह, 3 माइनस का चिन्ह, कितना माइनस का चिन्ह रे बाबा 4 माइनस का चिन्ह। और 4 सम है कि विषम है, तो मास्टर साहब 4 तो सम है, और सम आए तो काय का चिन्ह लगा देंगे रे भाई, प्लस का चिन्ह, काय का लगा देंगे प्लस का। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई हमारे पास गुणे वाली, मतलब सम बार माइनस के चिन्ह तो माइनस, और विषम बार माइनस के चिन्ह, सॉरी सम बार माइनस के चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, और विषम बार माइनस के चिन्ह तो काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। नोट करके लिख लो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भाग वाली कंडीशन आ जाए। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि 3/4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो ये माइनस के चिन्ह मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो माइनस का चिन्ह कितना है यहाँ पर 1, कितना है माइनस का चिन्ह 1, तो माइनस का चिन्ह 1, तो एक सम है कि विषम, तो मास्टर साहब क्या यहाँ पर एक सम है, सॉरी एक क्या मेरे पास विषम, तो भाई चिन्ह काय का आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। चाहे ये ऐसा आ जाए भाई 3 और ये माइनस का 4 कहाँ पर आ जाए नीचे, तब भी हम काय का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह। लेकिन मास्टर साहब कभी ऐसा आ गया तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, भाई ऊपर भी माइनस आ गया नीचे भी माइनस, तो माइनस के चिन्ह कितने दिखे 2, और 2 सम है कि विषम है,
तो मैं बोलूँगा मास्टर साहब 2 क्या मेरे पास सम, 2 क्या मेरे पास सम। तो भाई ये चिन्ह काय के हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर प्लस क्या, काय का आ जाएगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह। जैसे मेरे पास आ जाए, देखो ध्यान से और समझ देना, माइनस के 3/4 गुणा माइनस का 4/3 ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 1, क्या बचा यहाँ पर 1। लेकिन मैंने क्या बोला, माइनस के चिन्ह सम बार आए, मतलब माइनस का चिन्ह सम बार आए तो प्लस का चिन्ह, सॉरी बाय मिस्टेक हो रही बार है ना, माइनस का चिन्ह सम बार आए मतलब काय का चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और माइनस का चिन्ह विषम बार आए तो काय का चिन्ह आ जाएगा मेरे पास माइनस का। तो अब देखो माइनस की चिन्ह 1, माइनस का चिन्ह 2, और माइनस का चिन्ह दिख रहा है क्या यहाँ पे, और माइनस का चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब माइनस के चिन्ह 2 बार आए तो 2 सम है कि विषम, तो मास्टर साहब 2 तो हमारे पास सम है, तो चिन्ह का आ जाएगा यहाँ पर प्लस का। और समझो यहाँ पर, ठीक है, जिसे मैंने लिखा यहाँ पे 5/4 गुणा 4/5 और ये एक माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो अब देखो ये 5 से 5 तो कट गया, ये 4 से 4 भी कट गया, तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे 1। तो अब देखो ये चिन्ह कितना भाई, एक ही माइनस का चिन्ह है मेरे पास, और एक सम है कि विषम, तो एक तो विषम, तो चिन्ह का आ जाएगा मेरे पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करके मैं आपको बता देता हूँ, है ना, सारी चीजें पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे आपके क्लियर, है ना। चलो देखो मैंने क्या बोला, जब प्लस की कंडीशन आए तो चिन्ह क्या लगाएंगे, एक माइनस का चिन्ह दिखा तभी घटाएंगे हम, एक माइनस, ध्यान से समझना है ना, एक माइनस का चिन्ह दिखा तभी घटाएंगे, ठीक है। एक से अधिक माइनस के चिन्ह दिखे तो क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या को भी हम क्या करेंगे प्लस। इतनी सी बात समझ में आया। और हमेशा बड़ी संख्या में से घटाएंगे, कौन सी संख्या में से, बड़ी संख्या में से। दूसरी कंडीशन मैंने बताया यहाँ पर, जब गुणे का चिन्ह आ जाए और इनके साथ माइनस का चिन्ह आ जाए, या फिर भाग का चिन्ह आ जाए और इन दोनों के साथ माइनस का चिन्ह आ जाए, तो हमको यहाँ पर यही चेक करना है कि अरे माइनस के चिन्ह विषम बार आ जाए तो काय का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे माइनस का। और माइनस का चिन्ह प्लस आ जाए, मतलब कितनी बार आ जाए यहाँ पर सम बार, कितनी आ जाए माइनस का चिन्ह कितनी बार आ जाए यहाँ पर सम बार आ जाए, मतलब काय का चिन्ह लगाएंगे प्लस का। बस इतना सा रट लो, ये बना लो भाई, ठीक है, बहुत काम में आने वाला हो, बहुत काम में आने वाला है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर विदा लेने चाहेंगे, और कल आपके लिए और ऐसी अच्छी क्लास लाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी नया बंदा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो को भी अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर लो, और जो नया बंदा आया ना इस चैनल पे वो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ और पुराने वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा। और भी बोल रहा हूँ मैं आपको, नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत मजेदार चीजें लाने वाला हूँ कि यार स्पीड से जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, गुणा कैसे करना, भाग कैसे करना, सारी चीजें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।